भक्त को देखने दे। मनते भव संगी। साधु साधु नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। उपस्थित गौरवनीय महासंग्रह से अवसर चाहेंगे, अनुमति चाहेंगे। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग इस बुद्ध विहार में कठिन चीवर का दान देने के लिए यहाँ आए हैं। कठिन चीवर वास्तव में क्या है ये बहुतों ने बताया है, ठीक है, परंतु उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें हम आपको और बता दें, जिससे आपको कठिन चीवर के बारे में समझने में सरलता आएगी, आसानी आएगी। हम वर्षावास के समय में ही कठिन चीवर दान देते हैं, इसके बारे में ये बात है, ठीक है। कोई भी शंका हो आपके मन में तो धर्म देशना के पश्चात हम थोड़ी देर है तो तब पूछ सकते हो। तब तक शांति से जितना आपको समझता है उतनी चीज़ों को धारण करें, ठीक है। हम कठिन चीवर के बारे में बताएंगे और इस चीवर का महत्व जो है, भिक्षुओं के चीवर को धर्म का ध्वज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। भगवान बुद्ध जी के समय में जब भगवान बुद्ध जी ने चीवर दान की अनुमति दी थी, जीवक कुमार भक्त जीवक के कहने पर सिलाए हुए वस्त्रों को दान देने की परंपरा निर्मित हुई। उसके पश्चात ये कठिन चीवर दान देना आरंभ हुआ है। होता ये था कि जब सैकड़ों भिक्षु हो, इन सभी लोगों को केवल एक ही चीवर दिया जाता था। वो एक ही चीवर कठिन चीवर कहलाता है। उसकी निर्मिति के कारण नहीं, वो कैसे सिलाया गया है, कैसे बुना है, इस कारण से वो कठिन चीवर नहीं, अपितु प्राप्त करने में वो कठिन है, मिलने में वो कठिन है, इसलिए उसे कठिन चीवर कहा जाता है। तो मिलने में कैसे कठिन हो सकता है? आज इतने उपासक उपासिका गण हैं, मुझे लगता है अधिकांश लोग आज चीवर का दान देंगे, पर क्या ये सारे चीवरों को कठिन चीवर कहा जाएगा? कठिन चीवर ऐसे होता है जो जब किसी भिक्षुओं को संघ को पवारना के पश्चात, जब वर्षावास की पवारना होती है निमंत्रण के बाद, तो पवारना के पश्चात वहाँ चीवर प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि संघ को आज चीवर मिला है करके भिक्षुओं में चर्चा होती है कि उपजतुम संघे चीवरं, चीवर के पास, संघ के पास चीवर उत्पन्न हुआ है करके कहते हैं। ये चीवर भिक्षु आपस में बैठकर, सब जो रूप संपदा के जो भिक्षु है वे इकट्ठा बैठते हैं, अपनी जितनी पाप देशना है, आपत्ति देशना है, उनको करने के पश्चात सीमा में बैठकर चर्चा होती है इस बारे में कि इन 3 माह में किस भिक्षु ने नियमों का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए धर्म की प्राप्ति का प्रयास किया है। ऐसे भिक्षुओं के आपस में चर्चा होने के बाद निश्चिति दी जाती है कि ये भिक्षु धर्म का आज पालन किए हैं, तो इन्हें चीवर देंगे। तो वहाँ यदि 500 भिक्षु है या 1000 भिक्षु है, वे सारे उस भिक्षु का अनुमोदन करते हैं। तो कल्पना करके देखिए, 1000 लोगों में, 500 लोगों में हो, 200 लोगों में हो, एक चीवर किसी को देना आसान बात समझते हैं? तो ये जो संघ की सम्मति से मिलता है, प्राप्ति में बड़ा दुर्लभ होता है, दुष्कर होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कठिन चीवर। इसीलिए इसे कठिन चीवर कहते हैं। अनाथ पिंडक के यहाँ 500 भिक्षु प्रतिदिन भोजन के लिए जाया करते थे। 500 वस्त्र देना उसके लिए कठिन कार्य नहीं, पर इनमें केवल एक ही कठिन चीवर का भागीदार था। एक ही व्यक्ति जो है वो कठिन चीवर समझाया जाता था। भगवान के समय में जो कठिन का आरंभ हुआ, तो कैसे कि जब भगवान ने अनुमति दे दी कि भिक्षुओं को चीवर प्राप्त करने की, लेने की, स्वीकार करने की, तो वर्षा के समय में गृहस्थ व्यक्ति भगवान के पास या फिर भिक्षुओं के पास आकर निमंत्रण देते हैं। क्या निमंत्रण देते हैं? भद्दे, हम आपके रहने की, भोजन की, औषध की और चीवर के 4 प्रत्ययों से 3 माह तक सेवा करेंगे।
ऐसा 3 माह तक सेवा करने के बाद वह व्यक्ति जो चीवर लाकर देता है, तो जितने भिक्षु है उसमें उनको वो चीवर दान दिया जाता है। उनमें से एक चीवर केवल कठिन चीवर कहलाता है, इसीलिए इसे कठिन चीवर कहते हैं। प्राप्ति में बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा दुर्लभ। हमारे आश्रम में, यहाँ नहीं जहाँ हम रहते थे, वहाँ 125 भिक्षु एक सीमा में बैठकर प्रातिमोक्ष करते हैं। 125 भिक्षु गुरु आज्ञा से, हमेशा हमारे गुरु जी सबसे सीनियर व्यक्ति को ही मिलना चाहिए ऐसा नहीं होता। सभी भिक्षुओं में चर्चा होती है कि नियम का पालन कौन, उसे दिया जाता है। तो ये शासन का समय जो है, चीवर का समय, वर्षावास का समय धर्म की प्राप्ति के लिए होता था। भगवान बुद्ध जी के समय भिक्षु लोग वर्षावास धारण करने से पहले गुरु के पास जाते थे, भगवान बुद्ध जी के पास जाते थे, अपने आचार्य उपाध्याय के पास जाते थे और उनसे धर्म का श्रवण करके कहते थे कि भक्ते इस 3 माह तक मैंने किस धर्म का पालन करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी हो या दूसरे भिक्षु, जो सीनियर भिक्षु है या फिर आचार्य उपाध्याय, उन्हें बताते हैं कि आयुष्मान इस 3 माह तक तुम इस धर्म का पालन करो, धर्म की साधना को पूर्ण करो। और जब भिक्षु 3 माह तक पूर्ण हो जाते, तब जितनी भी उन्हें प्राप्ति हुई है पुनः भगवान के पास जाकर कहते थे कि भगवान हमने 3 माह में ये कार्य किया है, धर्म यहाँ तक बढ़ा है करके। क्यों धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध जी हमेशा प्रेरित करते हैं? क्योंकि बुद्ध का शासन एकमात्र शासन है जहाँ संसार से मुक्ति उपलब्ध है, सभी दुखों से मुक्ति उपलब्ध है। ये जो चीवर धारण कहते हैं, ये चीवर धारण करते समय भिक्षु को प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है कि सब दुख निस्सरण निब्बान सच्चीकरण थाय, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए इस चीवर को धारण कर रहे हैं। तो उस आशय से जब चीवर लेता है भिक्षु, तो भिक्षु का कर्तव्य बनता है कि उस धर्म को पूर्ण करे, उस धर्म को पूर्ण करे। उसी के लिए ये सारा जो कार्य भिक्षु लोग करते हैं अपने जीवन में, धर्म की पूर्णता के लिए है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो भिक्षु को 4 प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें सरलता से मिले तो अपने आप धर्म का कार्य पूर्ण होता है। ये जो 4 चीजें देने वाले व्यक्ति के लिए भगवान ने बताया है कि वह अप्रमाण ऐसा पुण्य का संचय करता है। वर्ष भर तो हम जीवन भर या साल भर जो चीवर दान देते हैं, इन सब में सर्वश्रेष्ठ होता है कठिन के चीवर का दान, क्योंकि ये साल में एक ही बार एक ही व्यक्ति को मिलता है। सब लोग चीवर दान नहीं दे सकते, साल में एक बार एक व्यक्ति दे सकता है। तो हमेशा कठिन चीवर का दान देते समय, वो एक चीवर देते समय, चीवर देने वाले व्यक्ति के मन में ये भावना होनी चाहिए। कौन सी? कि जिस प्रकार ये दुष्कर ऐसा चीवर, कठिन ऐसा चीवर हम संघ को दे रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही चीवर प्राप्त करके संसार से मुक्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए, तब जाकर उस कठिन चीवर दान के पुण्य का सही लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। ये चीवर इतना कठिन सुंदर होता है, चीवर को धारण कर लोग अरहंत हो जाते हैं। इसी चीवर को अरहंत ध्वज कहा जाता है। ये चीवर आसान बात नहीं है। इसे अरहंत ध्वज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सुंदर कथा है। एक समय में धम्मा नाम की एक उपासिका थी। उपासिका समझते हैं ना? धम्मा नाम की एक उपासिका थी। ये उपासिका अपने पूर्ण जीवन की निधि जो है, जब तक उसने जो जमा किया है, बहुत मेहनत से एक चीज को जमा करके, एक पाई को रोज काम पर जाती थी, उसमें से खर्च कर जितना 2 पैसा 3 पैसा बचता था, उसे इकट्ठा कर उसने चीवर सिलवाया, बहुत ही दुष्करता से। यदि कोई भिक्षु उसकी बात सुने तो स्वयं भिक्षु के मन में वो भाव जागता था कि कितनी दुष्करता से प्राप्त किया है। उतना ही पूरे जीवन का संचय उसकी धनराशि का उतना ही था। तो वर्षावास आरंभ होने से पहले वह बिहार में गई, जहाँ 500 भिक्षु लोग रहते थे। कितने? 500 भिक्षु लोग। उनके पास गए और कहा, बनते आप वर्षावास को यहाँ धारण कर रहे हैं, इस बिहार में वर्षावास को धारण कर रहे हैं, ये मैंने बड़ी दुष्करता से उपलब्ध किया चीवर है। तो ये भिक्षु बैठते हैं और पूछते हैं कि माता जी कैसे आपने इसको प्राप्त किया? तो अपने पूरे जीवन का दुख बताते हैं,
कहती है कि बड़ी दुष्करता से प्राप्त किया है, तो बनते उसको स्वीकार करते हैं। भिक्षुओं का कार्य होता है, जहाँ अधिक संख्या में भिक्षु होते हैं, संध्या का समय धर्म की चर्चा का होता है। शाम को 5 बजे के बाद या फिर 7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास भिक्षु लोग इकट्ठा होकर भगवान की वाणी पर या प्रतिदिन में कोई घटित हुआ धर्म का कोई प्रसंग हो, इस पर चर्चा करते हैं। सभी बौद्ध देशों में होता है, सभी बौद्ध देशों में होता है कि संध्या के समय भिक्षु लोग इकट्ठा होकर धर्म पर चर्चा करेंगे। तो ये भिक्षु संध्या के समय चीवर लेकर वहां जाते हैं और बताते हैं कि ये चीवर प्राप्त हुआ है, और पूरी उस धम्मा नाम की उपासिका की दुखद कहानी को बताते हैं। और कहते हैं भिक्षु कि जो कोई भिक्षु इस चीवर को धारण करना चाहता है आकर इसे लेकर जाए। तो सब लोग पहले तो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी दुष्करता से प्राप्त चीवर को जब धारण करता है तो वह प्रतिबद्ध बन जाता है उस उपासक उपासिकाओं के प्रति मैत्री और करुणा के साथ वास करे। जिस आशा से धर्म का चीवर प्राप्त कर रहा है वह प्राप्त हो पाए। तो होता यह है कि एक भिक्षु उसमें से हाथ खड़ा करते हैं, वो लेते हैं उस चीवर को कि मैं लूंगा। उस रात्रि में वो चीवर उसको धारण करते हैं और निरंतर चिंतन करते हैं कि दुख, इस संसार में दुख है। यह दुख किस कारण से है? क्योंकि अनित्य, अनात्म और दुख, ये 3 बातें जो भगवान ने बताई, इनका चिंतन करते हैं। सुबह प्रातः होने से पहले भंते जी अनंत हो गए, चीवर उतारते हैं और पुनः संघ के पास लाकर प्रातः के भोजन के समय रखते हैं। फिर कहते हैं कि इस चीवर से जो प्राप्त करना था वो मैंने धारण कर लिया। क्या? तो अरहंत बन गए, संसार से मुक्त हो गए, जो कर्मीय कार्य था वो समाप्त हो गया। दूसरे भिक्षु भी कहते हैं कि भंते जी ने एक रात्रि में यदि पूर्ण किया है तो मैं भी। दूसरे भिक्षु सुबह पिंडपात जाने से पहले धारण करते हैं और संध्या होते होते, दोपहर का ध्यान का समय होता है, तो संध्या काल के समय वो चीवर अरहंत बनने के बाद वापस संघ के पास लेकर आते हैं। ऐसा करते करते कुछ भिक्षु से 2 घंटे के लिए धारण करते हैं, कुछ एक रात्रि के लिए धारण करते हैं, कुछ 4 घंटे के लिए धारण करते हैं। वर्षावास समाप्त होते होते 500 भिक्षु, उस विहार में रहने वाले सभी के सभी भिक्षु अरहंत हो जाते हैं, एक ही चीवर को धारण करके। सबके मन में भाव क्या है कि धम्मा नाम की उपासिका ने ये चीवर अपने पूरे जीवन की संपत्ति जो है वो उसमें खर्च की है। इसका कृतज्ञता जो कहते हैं, भिक्षुओं में कृतज्ञता का भाव होता है, वह इसी से प्रकट होता है। 500 चीवर। उस राज्य में राजा का शासन था उस समय, तो राजा शहर में कहते हैं कि वर्षावास समाप्त हो गया है तो पूरे शहर को सजाया जाए करके, पूरे राज्य को सजाने के लिए बताते हैं शहर को, और कहते हैं कि अपने अपने विहारों में, अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी पताकाएं लगाएं, धम्म का ध्वज लगाए करके। तो लोग पूरा शहर सजाते हैं। तो भिक्षुओं को भी बिहार में पता चलता है कि राजा ने ऐसा ऐसा बताया है, तो देखते हैं कि कौन सा वस्त्र है जो हम वहां चढ़ा सकते हैं, कौन सा वस्त्र है। तो भगवान तो भिक्षु लोग चर्चा करते हैं कि ये एक चीवर 500 भिक्षुओं को अरहंत बनने के काम में आया, इससे अधिक श्रेष्ठ ध्वज क्या हो सकता है। तो वो अब ये 500 लोगों ने प्रतिदिन इस्तेमाल किया है, तो धोना हो गया, बार बार पहनना हो गया, तो कई जगह से उसमें पैचेस लग गए थे, कई जगह से फट गया था, उसको सिलवा कर पहना गया था वो चीवर। अंतिम में आखिरी दिन जब राजा राज्य की परिक्रमा के लिए निकलता है कि देख ले कि जिस राज्य में मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ पताकाएं लगनी है, तो देखने के लिए निकलता तो देखता है कि बिहार में सबसे पुराना ऐसा कपड़ा लटक रहा है, पुराना चीवर लटक रहा है, ये ध्वज है करके। तो राजा बिहार में जाते हैं और भिक्षुओं को पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बंदे उत्तर देते हैं कि महाराज ये अरहतों का ध्वज है, ये अरहतों का ध्वज है करके बताते हैं। ये चीवर जो है, इस एक चीवर से 500 भिक्षु लोग अरहंत बन गए। वो कठिन चीवर हो गए, वो कठिन चीवर हो गए। इतना सुंदर कठिन चीवर को धारण करना आसान बात नहीं है, चीवर को धारण करना सरल बात नहीं है। यहाँ अभी आप लोग कभी चिंतन करके देखिए कि यदि कोई व्यक्ति उपोषण को धारण करता है, उपोषण तो पता है आप लोगों को, आप में से कितने लोग उपोषण धारण करते हैं?
1 2 3 4 5 6 7 लोग, है ना। उपोषक के दिन ब्रह्मचर्य नाम के सील का पालन करना होता है, ब्रह्मचारी जीवन का। पूछ कर देखिए ये ब्रह्मचर्य आसान है क्या? यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। भिक्षु लोगों को जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा जब कोई भिक्षु अपना घर छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो उसे कोई नमन करता है, उसे कोई वंदन करता है, दान देता है, ये सारी चीजें उसके पुण्य के झोले में आती है, उस व्यक्ति के पुण्य के लिए। जब दम्मा ने चीवर दे दिया तो राजा को जब सुनाई दिया तो कहते हैं कि दम्मा इतना गरीब जीवन जी रही, उसे हम दान देंगे करके। राजा स्वयं उसे दान देता है, स्वयं अच्छा सा सारी चीजें देता है, परंतु उसके मन में जब ये सुनने में आता है कि मेरी एक चीवर से सब लोग अरहंत हो गए, इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि देने का भाव उसका समाप्त नहीं होता। ये बात हम लोगों ने समझनी चाहिए। दान देना आसान बात नहीं। भगवान कहते हैं दान देना युद्ध की तरह होता है, कहते हैं दान देना युद्ध की तरह होता है। और दान के लिए प्रसन्न होने वाला व्यक्ति, ये तो और भी कठिन काम है। आप लोग ही देखिए, आप लोगों को शायद महसूस होता होगा जब आप दान देते हैं तो उसमें 2 लोग अच्छा कहते हैं, 4 लोग बुरा कहते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, ऐसा देते हैं वैसा देते हैं करके कहने वाले लोग। क्यों? क्योंकि दान देने में जो सरलता आनी चाहिए उन लोगों की नहीं होती, वो नहीं होती। इसीलिए कम से कम जब कोई दान देता है, चाहे कहीं जहाँ दे, वहाँ संतुष्टि से लेना चाहिए, संतुष्टि से देना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए। धम्मपद की गाथा है कि कहते हैं कि पुण्यम चे पुरिसो कैरा कैरा तेतम पुनः पुनः तम भी छंदम कैरात सुखो पुण्य समुच्चय। व्यक्ति ने पुण्य करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, इस कुशल कर्म करने की इच्छा को बढ़ाना चाहिए और इस पुण्य को बार बार करना चाहिए, कुशल कर्म को बार बार करना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं सुखो पुण्य समुच्चयो। सुख यह पुण्य का दूसरा नाम है, या फिर पुण्य सुख का दूसरा नाम है। हम सब लोग भगवान की शरण में क्यों गए हैं? सुख को पाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए गए हैं भगवान की शरण में। और भगवान क्या कहते हैं कि पुण्य ये सुख का दूसरा नाम है। तो हमारे यहाँ तो जितना पुण्य हो सके, उस पुण्य जो है अलग अलग तरीके से होता है। कौन कौन से? तो 3 तरीके पुण्य के बताए हैं विशेष करके। एक है दान का पुण्य, दूसरा है सील का पुण्य, तीसरा है ध्यान साधना का पुण्य। तो हम उपासक उपासिकाओं में चिंतन करना चाहिए, ये तीनों पुण्य मेरे जीवन में इकट्ठा हो पाए। श्रद्धा से दान दो, दानं ददन्तु श्रद्धाय, सीलं रक्षन्तु सर्वदा, सीलों की सदा सर्वदा रक्षा करनी चाहिए। भावना भीरता होन्तु, ध्यान साधना में मग्न रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति गच्छन्तु देवता गता है, तो सुगति को वह व्यक्ति प्राप्त होता है। पुण्य को करने वाला ही सुख को पाता है। इस लोक में संघ का दर्शन दुर्लभ है। भगवान उसी धम्मपद में आता है कि बुद्ध का जीव जन्म जो है सुखो बुद्धानम उपादो, बुद्ध का जन्म सुखकर है। कहाँ है? सुखा सद्धम्म देशना, धर्म की देशना जो है वह सुखकर है। सुखा संघर्ष सामग्री, संघ की समग्रता जो है, इकट्ठा होकर समग्र होना जो है, संघ का इकट्ठा होना, ये सुखकर है। कहाँ है? और कहा है कि समगानम तपो सुखो, इकट्ठा होकर तप करना सुखदायी है, इकट्ठा होकर तप करना। इसीलिए संघ की परिकल्पना बताई है भगवान ने। संघ को बताया कि जब इकट्ठा होते हैं तो धर्म के लिए सारे भाव जुड़ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि संघ के सानिध्य में रहते हुए, संघ के आश्रय में रहते हुए धर्म को सीखना। जब तक हम धर्म को सीखते नहीं तब तक धारण नहीं कर पाएंगे। किताबें केवल हमें बता सकती है कि ये बातें हैं, आचरण में आने के लिए कल्याण मित्र का होना आवश्यक है। भगवान बुद्ध जी के पास आनंद बंदे जी का नाम सुना आप लोगों ने? भगवान बुद्ध जी की 25 वर्षों तक उन्होंने सेवा की है, उपस्थायक रहे भगवान के।
वे आनंदवंती जी भगवान को कहते हैं कि भगवान आप कल्याण मित्र के बारे में बताते हैं, मुझे लगता है कि ये बुद्ध शासन, आधा बुद्ध शासन, यानी धर्म की पूरी चर्या जो है, बुद्ध का शासन जो है, आधा शासन कल्याण मित्र के सहायता से है। कितना शासन? आधा शासन। भगवान बुद्ध जी तुरंत रोकते हैं आनंद को, हाँ आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। पूर्ण का पूर्ण शासन जो है, पूरा का पूरा धर्म जो है, पूरा का पूरा बुद्ध का शासन कल्याण मित्र के आश्रय से होता है। इसीलिए हम उपासक उपासिकाओं ने सबसे पहला प्रयास कौन सा करना चाहिए? कल्याण मित्र को अपने जीवन में खोजना चाहिए। जिसके जीवन में कल्याण मित्र मिल गए, उसके जीवन में अपने आप ये सारी चीजें संपूर्ण हो जाती है। अपने आप ये सारी चीजें संपूर्ण हो जाती हैं। हमें उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एक छोटा सा सूत्र है, ये कल्याण मित्र किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताने वाला है। भगवान के आनंदवंत जी से पहले उपस्थ आए थे, उनका नाम था मेघिय। इस सूत्र का नाम ही मेघिय सूत्र है, जो हम बता रहे हैं संक्षिप्त में बताएंगे, उसको समझ लीजिए, ठीक है। मेघिय सूत्र है, अंगुत्तर निकाय के 10वें निपात में आता है। तो मेघिय बनते दोपहर के सुबह के समय भगवान से निमंत्रण लेते कि भगवान मैं जंतु गांव में जाकर भिक्षा मांगना चाहता हूँ, भिक्षाटन के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं यम किंग काल मन्यसी, जैसा तुम काल समझो, जैसा तुम उचित समझो। तो भिक्षाटन के लिए जाते, देखते हैं कि वहाँ नदी के किनारे उन्हें बहुत ही सुंदर आम्र का वन दिखाई देता है, आम के वृक्ष, आम का वन दिखाई देता है। तो भगवान के पास पिंडपात के बाद आते हैं और कहते हैं कि भगवान मैं जाना चाहता हूँ साधना के लिए, दिवा विहार के लिए, दोपहर के ध्यान साधना के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मेघिय थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मेरे पास दूसरा कोई भिक्षु है नहीं, जब कोई यहाँ आ जाए तो तुम चले जाना। तो ये बार बार जिद करता है भिक्षु कि भगवान मुझे जाना है, जाना है, जाना है। भगवान कहते हैं कि जैसा तुम समझो, क्योंकि 3 बार से अधिक भगवान बुद्ध जी कभी रोकते नहीं और 3 बार के अधिक कुछ बात नहीं करते। तो 3 बार पूछता है। पूछता कैसे है कि भगवान आपने इस लोक में जो करना है वो कर लिया है, क्या करना है? वो संसार से मुक्त होना, धर्म को धारण कर लेना कर लिया है, हमें करना अभी बाकी है। तो भगवान अनुमति दे। तो भगवान 3 बार कहने के बाद ठीक है जाओ। ये भिक्षु जाता है, वहाँ बैठता है ध्यान साधना के लिए। ध्यान साधना के लिए बैठने के बाद 5 मिनट तक उसका मन बराबर लगता है। 5 मिनट के बाद उसके मन में अलग अलग तरीके के विचार जागने शुरू हो जाते हैं। कभी राग जाग जाता है, काम छंद जागता है, व्यापाद जागता है, हिंसा जागती है, तीनों तरह से द्वेष की भावना जागती है, क्रोध की भावना जागती है, राग जागता है, अलग अलग जागता है। उसका मन बिल्कुल भी पूरे दिन भर इकट्ठा हो नहीं पाता। तो फिर सोचता है कि मैंने यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। त्वरित भगवान के पास जाता है, नमन करता है, भगवान को कहता है कि भगवान बड़े आश्चर्य की बात है, इतना सुंदर रमणीय हो वह परिसर होने के बावजूद भी मन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि 5 चीजों का इस जीवन में होना आवश्यक है भिक्षुओं को धर्म की साधना के लिए। उसमें कहा है अपरिपक्वाय चेतो विमुक्ति परिपक्वाय, अपरिपक्व जो चित्त की विमुक्ति है, अपरिपक्व जो मन का स्वभाव है, उसको परिपक्व करने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए इन 5 चीजों की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं पहली चीज है कल्याण मित्रो, कल्याण सहायो, कल्याण संपवंतो, कल्याण मित्र का